आप सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल बाइबल के वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रियो, बाइबल हमें चेतावनी देती है कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अचानक आई मुश्किलें, निराशाएं और असफलताएं किस कारण से होती हैं? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हुए हैं? बाइबल, जो ज्ञान और मार्गदर्शन का सीमित स्रोत है, हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में बर्बादी के कुछ विशेष कारण होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 4 कारणों पर बात करेंगे जो किसी व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनते हैं। ये 4 कारण केवल हमारे रिश्तों, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जीवन को नष्ट नहीं करते, बल्कि हमें परमेश्वर से भी दूर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 4 कारण कितने खतरनाक हो सकते हैं, कैसे ये हमारे जीवन को भीतर से खोखला कर देते हैं और इन्हें पहचानना और दूर करना क्यों इतना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की आशीष से भरा रहे और आप सच्ची शांति, संतोष और सफलता का अनुभव करें, तो इन 4 कारणों को समझना और उनसे बचना आवश्यक है। तो आइए बाइबल के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्य के बर्बादी के ये 4 कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण, अहंकार। अहंकार अर्थात स्वयं को अत्यधिक महत्व देना एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को न केवल दूसरों से बल्कि परमेश्वर से भी दूर कर देती है। बाइबल में इसे पाप के रूप में देखा गया है और बर्बादी का मुख्य कारण माना गया है। बाइबल के अनुसार अहंकार से पतन होता है और विनम्रता से सम्मान मिलता है। नीति वचन उसका अध्याय 16 वचन 18। राजा नबूकदनेस्सर की कहानी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। बेबीलोन का यह शक्तिशाली राजा अपने राज्य की समृद्धि का श्रेय खुद को देने लगा और खुद को परमेश्वर से भी ऊपर मान लिया। इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे सजा दी और वह एक मानव से पशु के रूप में जीवन बिताने को मजबूर हुआ। जब उसने अपने अहंकार को त्यागा और परमेश्वर के प्रति नतमस्तक हुआ, तभी उसे पुनः उसके राज की प्राप्ति हुई। आज के समाज में भी अहंकार व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्तों में हो या कार्यस्थल पर। अहंकार हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमें गलतियां करने पर मजबूर करता है। इससे बचने के लिए नम्रता का अभ्यास करें और हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि सब कुछ परमेश्वर की आशीष से है। दूसरा कारण, लोभ। लोभ यानी धन, संपत्ति और सांसारिक सुखों की अत्यधिक चाह बाइबल में एक गंभीर पाप के रूप में वर्णित है। धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पहला तीमुथियो अध्याय 6 वचन 10। लोभ व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका देता है। हनन्याह और सफीरा की कहानी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा छिपा लिया, जबकि उन्होंने उसे प्रभु को अर्पण करने का वादा किया था। इस धोखे और लोभ के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लोभ व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बिगाड़ देता है और असंतोष की भावना को जन्म देता है। लोभ से बचने के लिए संतोष का अभ्यास करें और धन की चिंता को छोड़कर प्रभु पर विश्वास करें। तीसरा कारण, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को भीतर से जला देती है। बाइबल के अनुसार ईर्ष्या से हड्डियां सड़ जाती हैं। नीति वचन अध्याय 14 वचन 30। केन और हाबिल की कहानी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। केन ने ईर्ष्या के कारण अपने ही भाई की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे धरती पर भटकते हुए जीवन बिताना पड़ा। ईर्ष्या न केवल व्यक्ति के भीतर विनाश लाती है, बल्कि यह समाज में भी बर्बादी का कारण बनती है। ईर्ष्या से बचने के लिए जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और दूसरों की सफलता की सराहना करें। चौथा और आखिरी कारण है अविश्वास। अविश्वास यानी परमेश्वर में और उसके वचन में पूर्ण विश्वास न होना, बाइबल में बर्बादी का सबसे बड़ा कारण माना गया है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6। इजरायलियों की मिस्र से मुक्ति के बाद की यात्रा इसका एक उदाहरण है। उनके अविश्वास के कारण वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। अविश्वास व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है और हमें परमेश्वर के आशीर्वाद से दूर कर देता है। आशीर्वाद से बचने के लिए विश्वास का अभ्यास करें, बाइबल का अध्ययन करें, धैर्य रखें और नियमित रूप से प्रार्थना करें। प्रियो, बाइबल में बताए गए इन 4 कारणों से हमें यह सीख मिलती है कि ये भावनाएं और दृष्टिकोण हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती हैं, लेकिन प्रभु की कृपा और मार्गदर्शन से हम इनसे बच सकते हैं। हमें अपने जीवन में नम्रता, संतोष, कृतज्ञता और विश्वास को अपनाना चाहिए, ताकि हम प्रभु के साथ एक सशक्त और सुखमय जीवन जी सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आप भी हमारे साथ परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। याद रखें, प्रभु यीशु आपके साथ हैं और उनकी आशीष से आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आमीन।